राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऐसा गुप्त किला है जिसे किरणगढ़ कहा जाता है। यह किला हजारों साल पुराना है और कहा जाता है कि इसमें छिपा है चिरकाल ग्रंथ, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें मानवता के भविष्य और भूतकाल के गुप्त रहस्य लिखे हुए हैं। लेकिन ग्रंथ तक पहुंचने वाले का सामना होता है चिरकाल के रक्षक से। कोई नहीं जानता कि यह रक्षक कौन है, लेकिन उसकी कहानियां पीढ़ियों से डर और रहस्य का कारण बनी हुई हैं। यह कहानी शुरू होती है 28 वर्षीय इतिहासकार आदित्य वर्मा से, जिसे प्राचीन रहस्यों की खोज में गहरी रुचि थी। आदित्य ने अपने दादा की लिखी एक पुरानी किताब में चिरकाल ग्रंथ का जिक्र पढ़ा था। किताब में लिखा था कि जो भी इस ग्रंथ को प्राप्त करेगा, वह समय की सीमाओं को तोड़ने और अतीत को बदलने की शक्ति पा सकता है। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस ग्रंथ को खोजकर इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। आदित्य अपने मित्रों अनन्या, पुरातत्व विशेषज्ञ और विक्रांत के साथ रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है। किराणगढ़ किला सुनसान था और वहां जाने के रास्ते पर स्थानीय लोग उनसे मिलने से डरते थे। एक बूढ़े चरवाहे ने उन्हें चेतावनी दी, चिरकाल का रक्षक जाग जाएगा, वह किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। आदित्य ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। तीनों किसी तरह किले तक पहुंचे। किला धूल और रेत से भरा था। चारों ओर टूटी मूर्तियां, खंडहर और रहस्यमयी दीवारें थीं। दीवारों पर अजीब शिलालेख खुदे हुए थे। जो समय से छेड़ेगा, समय उसे मिटा देगा। किले के केंद्र में एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर एक यंत्र लगा हुआ था। अनन्या ने कहा, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब सही क्रम में यंत्र को घुमाया जाएगा। आदित्य ने यंत्र को घुमाया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज गर्जना सुनाई दी। दरवाजे के पीछे एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक दिया जल रहा था, जो शायद सैकड़ों सालों से बुझा नहीं था। आदित्य ने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन उठाया, पूरी जगह हिलने लगी। दीवारों पर उकेरे हुए चित्र जीवंत हो गए और ताबूत के अंदर से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह चिरकाल का रक्षक था। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसका शरीर लौह से बना हुआ प्रतीत होता था। वह एक गहरी, गूंजती हुई आवाज में बोला, जो समय के ग्रंथ को छूने की हिम्मत करेगा, उसे अपने समय का बलिदान देना होगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ग्रंथ की खोज के लिए आया हूं। मैं इसे पाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। रक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए, तो समय तुम्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। पहला परीक्षण। सत्य का आईना। रक्षक ने आदित्य को एक आईने के सामने खड़ा किया। आईने में आदित्य का अतीत दिखने लगा। वह सारे पल जब उसने दूसरों के साथ अन्याय किया था। आदित्य को अपने अतीत को स्वीकार करना था। उसने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं और उन्हें सुधारने के लिए यहां हूं। आईना टूट गया और रक्षक ने उसे दूसरे परीक्षण के लिए भेज दिया। दूसरा परीक्षण, भय का अंधकार। दूसरे परीक्षण में आदित्य को एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहां उसकी सबसे बड़ी डरावनी यादें जीवित हो गईं। उसे लगा जैसे वह गुफा में मरने वाला है, लेकिन अनन्या की आवाज ने उसे संभाला। उसने कहा, तुम अपने भय से मजबूत हो, इसे हराओ। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और गुफा से बाहर निकल आया। तीसरा परीक्षण, बलिदान का मार्ग। तीसरे परीक्षण में रक्षक ने कहा, अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का बलिदान देना होगा। ग्रंथ तुम्हें तभी मिलेगा। यह सुनकर विक्रांत आगे बढ़ा और कहा, मैं आदित्य की इस खोज के लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह मेरी यात्रा है। अगर किसी को मरना है, तो वह मैं होऊंगा। यह सुनकर रक्षक शांत हो गया। उसने कहा, तुमने अपनी आत्मा की सच्चाई साबित कर दी। चिरकाल ग्रंथ तुम्हारा है। आदित्य ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, समय को बदलने की शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन हर बदलाव का एक परिणाम होगा। आदित्य ने ग्रंथ को बंद कर दिया। उसने तय किया कि वह समय को नहीं बदलेगा, क्योंकि इतिहास से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। किले से बाहर निकलते समय आदित्य ने देखा कि रक्षक की मूर्ति टूट रही थी। रक्षक ने कहा, तुमने सही निर्णय लिया। अब मैं भी मुक्त हूं। लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे,
तो अनन्या ने देखा कि आदित्य की घड़ी रुक चुकी थी। क्या आदित्य ने अनजाने में समय को बदल दिया था? या चिरकाल ग्रंथ ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया था? जानेंगे अगले भाग में।